वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत छोटा लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। देखो क्या है कि ये जो अगर हम प्लांट का एनालिसिस करें या एनिमल टिश्यू का एनालिसिस करें तो जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी आपके बहुत सारे एलिमेंट हैं। दे ऑल आर द एटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और ये सब को, ये मैं यहाँ पे एसेट्रा लिख देती हूँ। सो इन सब को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसलिए इनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट कहते हैं क्योंकि दे ऑल आर डायरेक्टली involved in plant physiology, plant and as well as in animal physiology. And they form different kinds of, और ये सब मिलकर different kinds of क्या बनाते हैं? आपके बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि एग्जाम्पल इज शुगर, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। शुगर्स आर व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये सारे मॉलिक्यूल, हमारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। लेकिन इसके अलावा जब हम किसका एनालिसिस करते हैं? प्लांट का एनालिसिस। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट। जब आप क्या करते हैं? प्लांट सेल और फंगल सेल, आपको पता है द सेल ऑफ फंजाई इज फंगल सेल, और अ माइक्रोबियल सेल ऑफ एनी माइक्रोब्स। इनका जब हम क्या करते हैं? एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस जब आप करते हैं, then we find many more substances other than these carbohydrate, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड। इन सब के अलावा हमें और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनका फंक्शन हमें नोन नहीं है, बट ये मॉलिक्यूल्स दे आर प्रेजेंट। और सम ऑफ देम आर पॉलीमर, और कुछ उसमें से क्या है हमारे लिए इकोनॉमिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ जो हैं कैन बी यूज्ड एज ए ड्रग्स और मेडिसिन, बट वो प्लांट में कलेक्टेड रहते हैं। जैसे एसेंशियल ऑयल्स हो गया, तो उन सारे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो क्या है? एनालिसिस ऑफ प्लांट एंड फंगल सेल गिव सर्टेन मॉलिक्यूल्स, दे गिव फ्यू मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्लांट की फिजियोलॉजी में और एनिमल की फिजियोलॉजी में, और स्पेसिफिकली इन एनिमल्स यू डोंट हैव दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लेकिन प्लांट सेल, फंगस और माइक्रोबियल सेल में जब हम सेल का एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और मैं आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो बहुत सारे जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं, जैसे मॉर्फिन हो गई, क्लोरोक्विनिन हो गई, ये सब हमारे प्लांट के प्रोडक्ट हैं। जो हमारे ऑयल्स हैं, इनका कोई रोल नहीं है प्लांट की मेटाबॉलिज्म में, बट ये प्लांट सेल में आपको मिलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के
एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है दिस इज व्हाट, पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स यहाँ पे हम क्लोरोफिल ए बी की बात नहीं कर रहे हैं, ये डिसॉल्व पिगमेंट है सेल साइटोप्लाज्म में। जैसे आपके आ गया दिस, इसके एंथोसाइनिन पिगमेंट हो गया आपका, जैसे कैरोटिनॉइड्स हो गए आपके, ये आ गए कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स। फिर आपका आ गया एंथोसायनिन। देखो बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नीट के एग्जाम के लिए। आपके 2020 के एग्जाम में ये आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक टेबल है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आया था। फिर आपका क्या है, जैसे एल्केलॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स मतलब कि दीज आर व्हाट, स्टेरॉइड्स। जैसे एग्जाम्पल हो गया मॉर्फिन, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, एक तरह के एक्सट्रैक्टिव्स हैं जो प्लांट में डिपॉजिट रहते हैं। देन यू हैव, आपने टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, तो टर्पेंटिनॉइड्स, दीज आर व्हाट, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन ये भी आपके एल्केलॉइड्स होते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। फिर आपके क्या हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, ये आ गए आपका एसेंशियल ऑयल। जैसे लेमन ग्रास में आप देखते हैं कि लेमन ग्रास ऑयल ये क्या है, प्लांट में कलेक्ट रहता है, जैसे सिट्रिनला ऑयल आ गया आपका। फिर आपके आ गई ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स, ड्रग्स मतलब एनी केमिकल विच इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर मेडिकेशन और फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो भी केमिकल ह्यूमन बीइंग यूज कर सकते हैं उसको हम ड्रग कहते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स हमको क्या है, वी गेट ओवर हियर। देन पॉलीमर, फिर बहुत सारे पॉलीमर भी हमको प्लांट से मिलते हैं। सो वी हैव व्हाट, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस। पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस में आपके आ गए सब्सटेंसेस, जैसे आपका आ गया रबर। आपको पता है कि रबर भी एक क्या है, पॉलीमर है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का यूज तो हर बच्चा जानता है, पेपर, टेक्सटाइल एंड ऑल। देन आपके आगे गम्स, ये सब क्या है, दीज आर व्हाट, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। देन वी ऑल्सो गेट सर्टेन काइंड ऑफ टॉक्सिन, जैसे कि एक सब्सटेंस है रेसिन, दिस इज पॉइजनस सब्सटेंस। देखो कभी कभी प्लांट ये पॉइजनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं फॉर देयर डिफेंस मैकेनिज्म। एक्चुअली ये सब प्लांट, आप पढ़ोगे आगे चल के कि ये एडाप्टेशन है प्लांट का। प्लांट कलेक्ट ऑल दिस सब्सटेंस which are not involved in their physiology but is a kind of a defense mechanism for them। ये आप adaptation में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए किसके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। दे आर नॉट बायोमोलिक्यूल्स, ये प्लांट की फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें से देखो आप, पिगमेंट्स हो गए, एल्केलॉइड्स हो गए, एसेंशियल ऑयल हो गए, ड्रग्स हो गई, और आपके पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस हो गए। दे ऑल आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको हम बहुत सब, देखो रबर इज वेरी मच यूज, सेल्यूलोज इज यूज्ड, मॉर्फिन इज यूज्ड, और आपका दिस इज अ टॉक्सिन सब्सटेंस एंड दिस इज व्हाट, पिगमेंट। तो ये मैंने आपको आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थैंक यू।